पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मुसीबत बनती जा रही है। राजस्थान से लेकर गुजरात में मॉनसून बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। देखिए इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दोपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दोपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया। कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहाँ खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर-भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार का एक पुराना मकान रविवार के दिन ठीक इसी तरह जमींदोज हो गया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही परिवार ने घर खाली कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। मलबे में कई घर बर्बाद हो गए। कई गाड़ियां भी दबी हुई दिखाई दी। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कि कोई भी मार्ग जो भी बंद होता है उस पर मिनिमम रिस्पांस टाइम हो और 1 दिन से अधिक तो कोई बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर 1 दिन से अधिक बंद हो तो ऐसे स्थितियों को शासन के संज्ञान में लाया जाए। यदि सब कुछ ठीक रहा, ऊपर मौसम ने भी साथ दिया, तो उजरी का जो ब्रिज हुआ है वहाँ तक हम कल सुबह तक जो है अपना ट्रैफिक थ्रू कर देंगे। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में बादल फटने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे नदी किनारे वाले घरों को लगातार नुकसान हो रहा है। अब हम खेल नाकाम प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करने जा रहे हैं और भूख हड़ताल करने जा रहे हैं और साथ के साथ NH को भी बाधित करने का काम करेंगे। हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम लोग यही कर सकते हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी की यमुनोत्री हाईवे की है, जहां बनास के पास ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से यहां हालात बेहद खराब हैं। सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हुआ है। चमोली में खराब मौसम के बीच एक पेड़ कार पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
बड़ी खबर कि यूपी में बहुमंजिला इमारत की 10 साल में सुरक्षा जांच जरूरी हो गई है, क्योंकि सरकार ने बहुमंजिला बिल्डिंगों के सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य कर दिया है। यूपी के 33 शहरों में 10 साल से पुरानी बहुमंजिला इमारतों का स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा। सेफ्टी ऑडिट की जिम्मेदारी बिल्डर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। सेफ्टी ऑडिट न कराने पर विकास प्राधिकरण RWA और बिल्डर के खर्चे पर कराएंगे ऑडिट। प्रमुख सचिव P गुरु प्रसाद ने सभी प्राधिकरण को निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक यूपी में बिल्डिंगों की सेफ्टी ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब देखिए ये बड़ी जानकारी कि बिल्डिंगों का सेफ्टी ऑडिट होगा। 10 साल में, हर 10 साल में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी बिल्डिंग की।